एक बंद कमरे में एक नौजवान युवक की पत्नी उसको बड़ी बेरहमी से मार रही थी और उसका गला दाब रही थी। वह युवक अपने पत्नी के पैरों में गिर करके रो रहा था, रो करके दुहाई दे रहा था कि मेरा जान बख्श दो, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा, तुम्हें जो करना है तुम सो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा, बस मेरा जान बख्श दो। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। अब उसकी गला दबा करके हत्या कर देती है। जब गला दबा करके हत्या करती है तो उसके बगल में एक और युवक था। वह कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही उसको मना कर रहा था। आखिर वह युवक कौन था और वह उसकी पत्नी अपने पति की इतने निर्मम तरीके से हत्या क्यों की? आइए पूरी कहानी समझते हैं। एक कहानी है कहाँ की और पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस सच्ची घटना बिहार के भागलपुर से शुरू होती है। यहीं का रहने वाला गुड्डू राय उम्र 38 वर्ष के आसपास थी। गुड्डू राय की शादी बॉबी राय से होती है, उम्र 35 वर्ष के आसपास इस वक्त है। अब दोनों दंपति में बड़ा अच्छा लगाव था। शादी होने के बाद दोनों बड़े हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद, शादी के कुछ दिन बाद, गुड्डू राय शराब का आदी हो जाता है। शराब पीता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था, कोई काम धाम नहीं करता था और दो पैसे की कमाने की कोशिश भी नहीं करता था। पत्नी काफी परेशान होने लगी। पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन पति शराब का आदी हो चुका था। वह किसी की बात सुनता भी नहीं था। अब पत्नी काफी परेशान जब हो जाती है, घर में पैसे के लाले पड़ने लगे, तो एक दिन अपने जीजा अनुज चौधरी को फोन लगाती है। जीजा को जब फोन लगाती है तो कहती है कि जीजा कोई काम धाम बताइए जो कि मैं कर सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अब उसका जो जीजा था, उसके चचेरी बहन का पति था, कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ तब राजस्थान के अलवर में चलना होगा। जब इतनी बात भाभी सुनती है, कहती है ठीक है। अब अपने पति से, गुड्डू से सारी बात बताती है कि जीजा जी हमें काम लगवा देंगे, राजस्थान में हम लोगों को चलना पड़ेगा, आप भी साथ चलिए। गुड्डू कहता है कि ठीक है। अब दोनों तैयार हो जाते हैं। अब राजस्थान के अलवर के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी के 17 नगर इलाके में पहुंचते हैं। सब भिवाड़ी के इलाके में जब पहुंचते हैं तो वहां एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद रहने लगते हैं। फिर जो अनुज चौधरी था, बॉबी का जीजा, एक केमिकल कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में अब बॉबी को भी काम दिला देता है। अब बॉबी भी उसी कंपनी में जाकर के काम करने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक ही साथ उस कंपनी में जाते थे, काम करते थे, शाम को घर पर आते थे। अब उसी कंपनी में आते जाते समय इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। जो बॉबी का जीजा था, उसकी उम्र 64 वर्ष के आसपास थी। अब दोनों की जब नजदीकियां बढ़ गई तो दोनों पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे। फिर इसके बाद अब जो अनुज चौधरी था, बॉबी से बात करके अपने ही इलाके में, अपने रूम के बगल में उसको एक रूम दिलवा देता है। रूम दिलवाने के बाद अब बॉबी वहीं अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। अब गुड्डू राय, जो बॉबी का पति था, उसको जानकारी हो जाती है इनके संबंधों के बारे में कि जो मेरी पत्नी है वो अपने जीजा के साथ गलत काम करती है। एक दिन देख भी लेता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी को काफी डांटता है, बोलता है, लेकिन अब तो प्रीत लग चुकी थी। अब बॉबी एकदम मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। धीरे धीरे कुछ दिन और बिता। महज जब यहाँ आई, अनुज चौधरी के रूम के बगल में जब आई, तब से महज 15 दिन बीता था। अब एक दिन जो बॉबी थी अपनी जीजा से कहती है कि मेरा पति मेरा बड़ा विरोध कर रहा है और हम लोगों के रास्ते का कांटा बन रहा है, इसकी हत्या हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब उसका जीजा मान जाता है बात को, कहता है ठीक है। 18 अगस्त 2025 को
अब ये शराब पी करके उसका पति अपने ही रूम में सोया हुआ था। तभी अपने जीजा को बुलाती है। बुलाने के बाद उस कमरे में अंदर से कमरा बंद करती है। दरवाजा बंद करने के बाद अपने पति को मारने लगती है। फिर इसके बाद पति समझ जाता है कि आज ये कुछ गलत करना चाहती है। पति दुहाई देता है, कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम सो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा, लेकिन तुम मुझे मत मारो। लेकिन वो नहीं मानती है। अब अपने पति के सीने पर बैठ जाती है। बैठने के बाद अपने पति का गला दबाने लगती है। पति रोने लगता है। पति उसके पैर पकड़ता है, लेकिन वो नहीं मानती है। धीरे धीरे उसके गला को दाबती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उसके पति की मौत हो जाती है। बगल में उसका जीजा खड़ा था, कुछ नहीं बोलता है। अब जब पति की मौत हो गई, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो ये जो मकान मालकिन थी, जिसके रूम में ये बॉबी रहती थी, मकान मालकिन का नाम होता है संतरा। संतरा पूछती है कि तुम्हारा पति गुड्डू दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? तब वो बॉबी कहती है कि उनकी तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल में मैं भर्ती करा आई हूँ और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। इतनी बात का करके अब बॉबी वहां से निकल देती है। जब बॉबी निकल देती है 19 अगस्त 2025 को, धीरे धीरे जब शाम होता है तो मकान मालकिन उसी रूम के इधर उधर घूमती है। खिड़की से झांक करके जो ही देखती है, जब देखती है अंदर, तो देखी कि बॉबी का जो पति गुड्डू राय था जमीन पर पड़ा हुआ था बेसुध अवस्था में। अब थोड़ा सा मकान मालकिन को डाउट होता है। मकान मालकिन तुरंत पुलिस को सूचना दे देती है। पुलिस आनंद फानन में वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद देखती है तो गुड्डू राय मृत पड़ा हुआ था। अब पुलिस पूछताछ करती है मकान मालकिन से, तो मकान मालकिन कहती है कि सवेरे इसकी पत्नी से बात हुई और फिर उसका अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस पूछती है कि इसके सानिध्य में और कोई है या इसका कोई हित मित्र रिश्तेदार है, कुछ जानकारी है? तब वो मकान मालकिन कहती है कि अनुज चौधरी जो यही पड़ोस में रहता है, उसका जीजा लगता है, वो हमेशा इसके घर आता जाता रहता है, उससे आप पूछिए। जब वहीं पुलिस उसके कमरे के पास पहुंचती है तो उसका भी दरवाजा बंद था बाहर से और वो भी वहां से फरार था। इधर बॉबी का मोबाइल भी स्विच ऑफ था और अनुज चौधरी का भी मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस को अब डाउट हुआ। पुलिस अब दबिश देना चालू कर दी, इधर उधर पता लगाना चालू कर दी। तो वहीं थोड़ी दूर पर एक कॉलोनी में एक ई मित्र संचालक, जो कि पैसा निकालने का काम करता था, वहीं अनुज चौधरी पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां से 5,000 रुपए निकालता है। 5,000 रुपया निकालने के बाद अब सोचता है कि यहाँ से बॉबी राय को अपने साथ लूं और सीधे भागलपुर के लिए रवाना हो जाऊं। जो नीलम बॉबी राय थी, एक नीलम चौक होता है, वहीं वहीं अनुज चौधरी का इंतजार कर रही होती है कि अनुज चौधरी आए और उसके साथ भागलपुर हम लोग निकल जाएं। लेकिन जब वही पैसा निकाल करके अनुज चौधरी कुछ दूर पर पहुंचा, तभी पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ की कि बॉबी कहाँ है, तो अनुज चौधरी ने बता दिया कि वो नीलम चौक पर है। पुलिस नीलम चौक से बॉबी को भी गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करने के बाद अब दोनों को पकड़ करके थाने लेकर के जाती है पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है। तो पत्नी अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। कबूल करने के बाद सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल देती है और बताती है कि मैं अपने इस जीजा से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मेरा पति शराब पी करके घर में पड़ा रहता है, काम धाम नहीं करता और मुझे रोकता है, टोकता है, जीजा से मिलने के लिए भी मना करता है। इसलिए मैं क्रोध में आकर के अपने पति की हत्या कर दी। पति के मौत का मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल निकम्मा पड़ा हुआ था, मेरे लायक नहीं था। अब यही बात जब अनुज चौधरी से पुलिस पूछती है तो यही बात वो भी कहता है कि उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई, बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि हम दोनों के बीच का कांटा बन रहा था। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर देती है। फिर इसके बाद 20 अगस्त 2025 को पूरे घटनाक्रम का पुलिस खुलासा कर देती है 12 घंटे बाद। बड़ी ही तेजी दिखाती है पुलिस। अब ये दोनों जेल में बंद हैं। इन्हें तो हमें लगता है कि उम्र कैद निश्चित है,
अपनी सजाओं को तो काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि पाप कभी छिपता नहीं है। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। बस आप सबको शिक्षित करना है, आप सबको जागरूक करना है। आप सब अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।